तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। तो लास्ट क्लास में जो हुआ, अब हम बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज है, सॉरी नॉट व्हीटस्टोन ब्रिज, सॉरी, दैट केसीएल एंड केवीएल। क्या बच्चों? केसीएल एंड केवीएल। तो केसीएल और केवीएल पर जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से, ऑलरेडी एक तो तरीका हमने कर लिया कि केसीएल डायरेक्ट लूप वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या केवीएल लूप वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है, केसीएल जंक्शन रूल अप्लाई कर दो। ओके, एक तो ये देखा था। अब मान लो हमें कोई क्लोज लूप ना देकर कोई छोटा ब्रांच दिया गया हो, ठीक है, कोई हमें लूप ना देकर क्या दिया गया हो, ब्रांच दे दिया गया हो। तो अगर ब्रांच दिया गया होगा तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा गया, देखिए यहाँ पे मान लो ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट को हम ए कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ को एक सेल है, वी हैव रेजिस्टेंस, देन वी हैव अनदर सेल, देन वी हैव अनदर रेजिस्टेंस, ठीक है, इस तरह से दिया गया है मान लो। और चलो पहले छोटा ही करते हैं, ये पॉइंट बी है, ठीक है, ऐसा कुछ दिया है। इस सेल का ईएमएफ है मान लो 10 वोल्ट है, इसका 5 वोल्ट है, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, ठीक है, इस तरह से आपको गिवन है। ओके, और यहाँ से आपको चल रहा है, इधर करंट चल रहा है आई, इधर चल रहा है करंट, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था कि करंट इधर से इधर चल रहा है, जहां से भी मर्जी मान लो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करंट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। तो आपको कहा जा रहा है बच्चों, बताइए द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल्स टू व्हाट। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, या इसका रिवर्स भी पूछ सकता है, दैट वी बी माइनस वी ए बताइए, वी बी माइनस वी ए बताइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार आपको आता है। इस तरह से आपका सर्किट बना होगा, मतलब ये किसी एक क्लोज लूप का एक ब्रांच समझ लीजिए। देखिए क्लोज लूप क्या होता है? क्लोज लूप का मतलब है जिसमें कम से कम 4 तो जुड़े हो या 3 तो जुड़े हुए हो, तभी क्लोज लूप बनेगा। मतलब 2, 3, 4 जो ब्रांचेस हैं, अगर वो कंबाइन हो जाएं तो वो लूप बना लेंगी, है ना। तो रियलिटी में अगर लूप को मैं डिसइंटीग्रेट करूं, ब्रेक करूं, तो देखूंगा कि बहुत सारी ब्रांचेस हैं मेरे पास, ठीक। और मुझे इंडिविजुअल ब्रांचेस अगर सॉल्व करनी आती हैं, अगर मुझे इंडिविजुअल ब्रांचेस सॉल्व करनी आती हैं, तो पूरा लूप सॉल्व हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो क्या करना है अब, इस मुझे मुझे ये बताना है कि वी ए माइनस वी बी कितना होगा, यानी वोल्टेज डिफरेंस बताना है ए बी। वी ए माइनस वी बी मुझे कैलकुलेट करके बताना है कि ये कितना होगा, ये बताना है मुझे। तो कई इसके पास, इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हो सकते हैं हमारे पास? भाई 2 तरीके तो बहुत सिंपल से हैं। एक तो बेसिक सा तरीका है, कौन सा? वही वाला जो हम यूज कर चुके हैं ऑलरेडी। कौन सा वाला सर? ठीक है, कौन सा वाला? वो है किरचॉफ्स रूल। कौन सा? किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स का करंट लॉ, ठीक है जी। अब सपोज करिए मैं वही अप्लाई कर रहा हूं, ठीक। आप सबको ये एक लूप मान लीजिए, आप ए से बी तक, ठीक है। अगर आप किसी भी लूप में केवीएल अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप किसी भी लूप में केवीएल अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ वोल्टेज एंड पोटेंशियल, सॉरी, समेशन ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल्स टू 0। यही होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जरा मैं लिख देता हूँ चाहे तो, कि जो, एक मिनट चार्जिंग, ठीक है। तो समेशन ऑफ वोल्टेज एंड ईएमएफ इज इक्वल्स टू 0। ईएमएफ और वोल्टेज का जो समेशन होता है वो 0 होता है। समेशन ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल ड्रॉप, या आईआर लिख लो, ठीक है, तो 0 होता है। तो ये जो पार्ट है किसी एक लूप का एक छोटा ब्रांच है, तो इसमें भी तो यही रूल अप्लाई होगा। बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान से देखिए, हम ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। कहां से चलना स्टार्ट करते हैं बच्चों? ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। तो मान लो इस ए पॉइंट पर वोल्टेज था वी ए, कितना था? वी ए पॉइंट पर कितना वोल्टेज था? वी ए। आगे बढ़ते हैं, मैं ए से बी जा रहा हूं, ध्यान देना, ए से बी जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? ए से बी, समझ लेना ना, कहा जा रहा हूं? ए से बी। तो इधर की तरफ मैं मूव कर रहा हूं। तो ये जो ईएमएफ होगा, जो ईएमएफ होगा, इसका साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव,
ठीक है, क्योंकि अब नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आओगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा -10। ठीक है, -10। फिर देखो करंट इधर चल रहा है, मान के चलो यहाँ करंट कितना चल रहा है, सपोज करो 1 एम्पियर करंट चल रहा है। ठीक है, करंट की वैल्यू दी गई है, करंट कितना चल रहा है, 1 एम्पियर करंट चल रहा है। सपोज करो कितना करंट चल रहा है, 1 एम्पियर करंट चल रहा है। कितना चल रहा है, 1 एम्पियर करंट। ये आपको सॉल्व करने हैं, पहले छोटे छोटे सॉल्व करने हैं। पहले मैं आपको तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का, फिर इसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, उसके बाद हम धीरे धीरे बड़े सर्किट की तरफ मूव करेंगे, बढ़ेंगे कि वो किस तरह से सॉल्व करना है अपने को। ओके, तो देखिए VA माइनस -10। ठीक है, अब देखो करंट कितना आ रहा है इधर, 1 एम्पियर इधर चल रहा है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। 2 ओम इसका रेजिस्टेंस है, तो यहाँ ड्रॉप कितना बनेगा, 2 × 1 बाई V = IR होता है ना, तो ड्रॉप कितना बनेगा, 2 वोल्ट। प्लस का या माइनस का, तो इट विल बी -2। माइनस का 2 क्यों होगा, क्योंकि हम कैसा चल रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं हम, because we are moving in the direction of current, so drop will be negative. Why? Because current move from higher potential to lower potential, and we are also moving from higher to lower. We are moving towards the lower, so when we are moving towards the lower terminal, higher potential to lower potential, then drop will be negative. Drop कैसा होगा प्यारे बच्चों, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ड्रॉप नेगेटिव होगा, तो इसलिए मैंने क्या लिखा इसको, माइनस का 2, दिस इज -2। देन वी हैव -5, यहाँ से माइनस से बाहर आएंगे, इट विल बी -5। ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा, -5, एंड दिस विल बी व्हाट, -1, -1, और इक्वल टू क्या बचेगा, या फिर ऐसे लिख लो, एंड कितना, इधर ही चल रहे हैं अपन। ठीक है, ए से लेकर बी की तरफ चल रहे हैं ना हम, ए से लेकर कहाँ चल रहे हैं, बी की तरफ चल रहे हैं। तो -7 इक्वल टू कितना बच गया हमारे पास, VB। या तो इसको एक काम कर लो, -VB = 0 लिख दो, माइनस का VB = 0। देखो यहां पर भी तो ड्रॉप नेगेटिव ही आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा यहाँ पर ड्रॉप, क्योंकि अरे बच्चों, क्योंकि हम किधर, किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं। यहाँ पर भी ड्रॉप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव। आई बात समझ में। सो या तो -VB = 0 लिख दो, या डायरेक्ट में =VB लिख देता हूं। बोलो बात समझ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि किसी भी एक लूप में समेशन ऑफ ऑल EMF एंड पोटेंशियल ड्रॉप =0 होता है। समेशन ऑफ ऑल EMF एंड पोटेंशियल ड्रॉप =0। तो ये =0 भी लिख सकता था मैं, इसको लिखता माइनस का VB =0, या सिंपली =VB। ओके, तो चलिए देखो कैसे समझ में आ रहा है ना। VA ये 10, ये 12, ये 17 और ये 18, सब माइनस का, तो माइनस का 18 वोल्ट =VB। लेकिन मुझे क्या कैलकुलेट करना है, VA - VB। तो बेटा VA - VB इधर लेके आओगे, इक्वल टू कितना, 18 वोल्ट आंसर आएगा। तो आंसर आया यहाँ पर 18 वोल्ट। कितना आया, 18 वोल्ट। कितना आया, 18 वोल्ट। बोलो समझ में आया या नहीं आया। ये सिंपल सा मैंने रूल से ही, जो अपना KVL का रूल है, या जो KCL या KVL, मेनली KVL का जो रूल है, वो मैंने अप्लाई किया और VA - VB निकाल दिया। इस तरह से आपको कोई भी सर्किट दिया रहेगा, इस तरह से आपको कोई भी एक ब्रांच दिया रहेगा, इस तरह से आपको कोई भी एक ब्रांच दिया रहेगा। ठीक है बेटा, तो VA - VB = इतना। अब मान लो आपसे पूछा होता VB - VA निकाल दो, तो यहीं से VB - VA भी लिख सकते हो चाहे। भाई VB - VA कितना आ जाएगा, VB इधर था, तो VB - VA माइनस का 18 वोल्ट आ जाएगा। सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना, तो साइन माइनस का हो जाएगा, तो -18 वोल्ट आएगा। आप कहोगे नहीं सर सॉल्व करके बताओ। अरे बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। आ गया सर। ठीक है, तो अब मान लो इसको मैं या तो डायरेक्ट लिख दूं, VB - VA की वैल्यू -18 लिख दूं, VA - VB = 18 लिख दूं। ठीक है, ये कर सकते हैं, या फिर इसको मैं सॉल्व भी कर सकता हूं दोबारा से। सर सॉल्व कैसे करें इसको, वही तरीका है, बट इस बार अपन कहां से चलेंगे, इस बार हम चलेंगे B से। कहां से चलेंगे, B से। तो कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना, लिखूंगा VB। अब मैं इधर से इधर चल रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं, आपको दोनों तरफ से समझ में आना चाहिए ना, कि आप चाहे क्लॉकवाइज मूव करिए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज मूव करिए, किसी ब्रांच में लेफ्ट टू राइट मूव करिए या राइट टू लेफ्ट मूव करिए। ठीक है, आंसर तो सेम ही रहेगा, आंसर तो उतना ही आएगा, लेकिन माइनस साइन सिर्फ जो है वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं जरा कितना आ रहा है, ध्यान से देखते रहे। ठीक है,
तो वी बी यहाँ से चले, हम यहाँ से चले तो वी बी स्टार्ट हुए, वी बी तो इधर गए, इधर जा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस 1 ओम, करंट आ रहा है 1 ओम, ड्रॉप हो गया 1 वोल्ट, बट कैसा हो गया प्लस का, तो प्लस का 1, ठीक है, यहाँ प्लस का 1, फिर ये प्लस का 5, फिर ये प्लस का 2 और प्लस का 10 इक्वल टू कितना आ गया वी ए, दैट्स इट, ठीक है, इतना ही हो गया, ध्यान से देख लो। तो वी बी ये कितनी वैल्यू 1 6 8 18, ठीक है, 1 + 5 6 + 8 18, क्लियर है, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं ना। तो चलिए ये प्लस का 18 इक्वल टू कितना वी ए, मुझे तो वी बी माइनस वी लिखना है बेटा, तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस का 18 वोल्ट। तो देखो ये ऐसे भी सही है, या यहाँ से भी लिख सकता था मैं आंसर, मतलब मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप चाहे लेफ्ट टू राइट मूव करें किसी ब्रांच में, राइट टू लेफ्ट मूव करें, ठीक है, आंसर विल बी द सेम मैग्नीट्यूड वाइज, मतलब सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो अपना साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो कोई भी एक ब्रांच आपको दे दी जाए, कोई भी एक ब्रांच आपको दे दी जाए, तो उस ब्रांच में आपको पूछ लिया जाए कि वी ए माइनस वी बी कितना होगा या वी बी माइनस वी कितना होगा, ये क्वेश्चन आपको आप देखेंगे जब, तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, खासतौर से एमसीक्यूज पूछता है वो कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू प्लस का 9 वोल्ट माइनस का 9 वोल्ट 0, नन ऑफ दीज, ऐसा 4 ऑप्शन देगा आपको, ठीक है, और आपसे पूछ सकता है, ठीक है जी। तो ये किसी भी तरह से आपको दिया जा सकता है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेता हूं और आप उसके आंसर मुझे बताएं। ये मैं इरेज कर दूं, ये मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, आई होप आपने लिख लिया। अब एक काम करता है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करिए फटाफट से, क्वेश्चन दे रहा हूं सॉल्व करिए फटाफट से, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपको सॉल्व करना है, देखिए क्या है क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये दिया है इस तरह से, चलो कैसे दिया, बस ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, डायग्राम दिख रहा है अच्छे से, ठीक है, ये 4 और सॉरी ये 4, ये 10, ये 2, ये 2, ठीक है, मतलब ओम ऑब्वियसली मैं इस पे यूनिट नहीं लगा रहा हूँ, समझ लेना, तो ये वोल्ट होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन, फाइंड वी ए माइनस वी बी, देखिए मैंने आपको कौन सा तरीका बताया, अभी तरीका वही है हमारे पास, कौन सा, किरचॉफ्स वाला, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए सॉल्व करिए। सॉल्व करिए, बी ए माइनस वी बी का आंसर फाइंड आउट करिए कितना आ रहा है। कमेंट करिए आंसर, वी ए माइनस वी बी कितना आ रहा है, अगर ये हो जाएगा तो ये करके देखिए, दूसरा बना रहा हूं, सर्किट दिख रहा है अच्छे से, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, 18 वोल्ट, ओके, हाँ भाई आंसर 18 वोल्ट आ रहा है बच्चे का, ये इसका आंसर 18 वोल्ट आ रहा है, बी ए माइनस वी बी। शुभम तुम्हारा कितना आ रहा है, बी ए माइनस वी बी 18 वोल्ट आ रहा है, 18 है। 18 है, पक्की बात है 18 है, नहीं चलो सर, चेक बैटरी करते की हैं, पोजीशन चेंज है, वहाँ चेंज हो जाएगा। इस बार बैटरी की पोजीशन चेंज है, बिल्कुल रट्टा तो नहीं मार रहे हो ना, इसलिए तो बैटरी की पोजीशन चेंज है। अरे तुम यार ना देखो, एक बात सुनो,
बैटरी की पोजीशन जैसी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अपने को केवीएल आता है ना यार, आता कि नहीं आता? केवीएल क्या कहता है? केवीएल कहता है कि आप जिस तरफ से भी मूव कर रहे हो, आप सेल के जिस टर्मिनल से बाहर आते हो वो ही उसका साइन होगा। और अगर आप करंट की डायरेक्शन पे आ रहे हो, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, तो ड्रॉप नेगेटिव होगा। करंट के अपोजिट चल रहे हो, अच्छा मैंने इसमें करंट नहीं बताया, मान लो करंट 5 एम्पीयर इधर ऐसे चल रहा है। अच्छा एक बच्चे ने तो आंसर भी बता दिया बिना करंट की डायरेक्शन, बिना करंट बताया उसने आंसर निकाल दिया, बहुत बढ़िया। ये भी कमाल है। कितने तेजस्वी लोग हैं यहाँ, हैं कितने तेजस्वी लोग हैं यहाँ। बिना करंट के आंसर बता देते हैं। करंट ऐसे चल रहा है 5 एम्पीयर इधर चल रहा है, तो आपको बताना है वी ए माइनस वी बी कितना है। ठीक है, मान लो ऐसे। ठीक है, ऐसा कुछ। चलो इसकी वैल्यू देखते हैं फटाफट से। ये 1 ओम है, ये 4 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है। ठीक है, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। कुछ भी मान लो वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें तो तरीका समझना है। ठीक है, ये 4 ओम है, ये 1 ओम है। ठीक है, और करंट यहाँ चल रहा है, सपोज करो 2 एम्पियर, करंट यहाँ चल रहा है 2 एम्पियर। चलो ये करंट चल रहा है 2 एम्पियर, और यहाँ पर भी इस तरफ से चल रहा है, मान के चलो। ठीक है, इस तरफ से भी आ गया, यहाँ भी 6 एम्पियर। चलो आपको यहाँ भी वी ए माइनस वी बी और वी ए माइनस वी सी लिखना है। वी ए माइनस वी बी क्या लिखना है? वी ए माइनस वी सी, और इसका रेसिप्रोकल भी लिख सकते हो, इसका रेसिप्रोकल भी लिख सकते हो, वी ए माइनस वी बी या वी ए माइनस वी सी। ठीक है जी, और इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा? वी बी माइनस वी ए और वी सी माइनस वी ए। चलिए इसका आंसर पहले बताइए फटाफट से, इसका आंसर बताइए, इसका पहले वाले का। अब इसका आंसर कितना आ रहा है भाई? आंसर तो बताइए यार कम से कम। आया कुछ? कुछ आ रहा है आंसर इसका? वी ए माइनस वी बी कितना आएगा? चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ से। वी ए माइनस वी बी ऊपर से देखिए जरा, ये यहाँ से चले वी ए, इधर देखिए, अपन इधर जा रहे हैं, करंट इधर आ रहा है, यानी करंट के अपोजिट जा रहे हैं हम। जब करंट के अपोजिट चलेंगे तो ड्रॉप पॉजिटिव होगा। यहाँ से 5 एम्पियर है, ये 2 ओम है, तो ड्रॉप हो गया 10, तो प्लस का 10 हो गया। यहाँ माइनस से निकले तो माइनस का 4, यहाँ भी प्लस का 10, यहाँ प्लस का 10। ठीक है, इक्वल टू बीबी। देखो ये आ रहा है, ओहो सर दिख नहीं रहा, ये आ रहा है भाई, देखो नहीं, ये आ रहा है, चेक करो। अच्छा, अपने को तो वी ए माइनस वी भी लिखना है, 10 20 30 और 4 माइनस कर दो 26। तो सिंपल सी बात है, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस का 26 आएगा, माइनस का 26 आएगा। चेक करो, माइनस का 4 प्लस का 10 और प्लस का 10 प्लस का 10, करंट इधर इधर, हाँ ठीक है। ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये -4, ये प्लस का 10 इक्वल टू वी बी। सही है, यानी ये हो गया माइनस का 26 वोल्ट आंसर आएगा, माइनस का 26 वोल्ट आंसर आएगा वी ए माइनस वी। सही है ना? माइनस का 26, चेक करना, वी ए माइनस वी बी 30 और -4, 30 और -4।
चेक कर लो, VA प्लस 10 -4 प्लस 10 प्लस 10, ये आएगा। अरे बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? 20 माइनस का ये समझ में आ गया? ओके, माइनस का 26 आ जाएगा। और अगर VB माइनस VA लिखवाता तो प्लस का 26 आता फिर उस केस में। ठीक है, चलिए ये वाला बताइए जरा, इसमें बताना है VA माइनस VB एंड VA माइनस VB, ये वाला सॉल्व करके बताइए जरा। यहाँ से करंट चल रहा है 2 एम्पीयर, इधर चल रहा है। ठीक है, ये 4 वोल्ट है, ये 1 ओम 2 ओम, ये 1 ओम, ये 6 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 8 वोल्ट, और ये 4 ओम। यहाँ पे एक और 4 ओम है, ध्यान रखना। ये रेजिस्टेंस जो है इस तरह से बना हुआ है, ये 4 ओम है। ठीक है जी, तो आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, एक तो लिखना है VA माइनस VB लिखना है, और एक लिखना है VA माइनस VC। बताइए आंसर फटाफट। लिंक खत्म हो जाएगा तो दोबारा से ज्वाइन कर लेना, लिंक खत्म हो जाएगा तो दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक खत्म हो जाएगा तो दोबारा से ज्वाइन कर लेना। ऊपर वाला इरेज कर दें, VA माइनस VB और VA माइनस, कौन सा लॉ लगाया हमने? किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। कोई आता है हमें, कोई लगाओ। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं, ये समझ में आ गया आपके। तो चलो यहाँ से VA माइनस VB निकाल दूंगा, इस वाले से VA माइनस VB निकालते हैं। चलिए A से मूव करते हैं। अच्छा एक बात और, अगर आपको VA माइनस VB निकालना है तो A से ही मूव करना है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आप B से भी मूव कर सकते हो, जहां से आपका मन करे वहां से मूव कर सकते हो। इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर VA माइनस VB निकालना है तो A से ही मूव करोगे। इट डिपेंड्स ऑन यू, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात को कि इसमें इतना तो फ्रीडम है कि जब आप कोई भी लूप कंसिडर करेंगे, आप कोई भी लूप कंसिडर करेंगे तो आप उसको अपनी मर्जी से कोई भी लूप ले सकते हो। चलिए ये वाला सॉल्व करते हैं, आंसर किसी का नहीं आया, चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। देखो ऊपर तो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है क्या? VA, अपन ऐसे ही चलते हैं कि VA यहाँ ड्रॉप कितना आया? -2, यहाँ कितना? -4, यहाँ कितना? -4। 4 कैसे? 2 और 2 4। ये समझ रहे हैं ना आप? ड्रॉप निकालना है अपने को। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू R, यानी करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करोगे तो करंट ये रहा, रेजिस्टेंस ये रहा, तो यहाँ हो गया 2, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस का, सो माइनस का 2, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से पास हो रहे हैं अपन तो मतलब बाहर आ रहे हैं तो नेगेटिव, -4, यहाँ माइनस का कितना? 4, यहाँ माइनस का 4, -26, इसका भी -26 आ रहा है। हाँ भाई, इसका भी -26 आ रहा है क्या? इसका भी -26 आ रहा है। चलो देख लेते हैं, आप ध्यान से सुनना। ये करंट अपना इधर चला गया, यहाँ से अपन यहाँ गए, लेकिन मुझे VA माइनस VB निकालना है, मतलब मैं इधर जाऊंगा, इस साइड जाऊंगा। यहाँ से करंट आ रहा है कितना? 6 एम्पियर। यहाँ से करंट कितना चल रहा है? 2 एम्पियर। सोचो यहाँ कितना जा गया, यहाँ कितना गया होगा? 8 एम्पियर। ये आपको करना था भाई। यहाँ से करंट चल रहा है 2 एम्पियर, यहाँ करंट चल रहा है 6 एम्पियर, दोनों जुड़ गए, दोनों जंक्शन की तरफ, ये जंक्शन है। ठीक है, दोनों जंक्शन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ कितना चला गया? 8 एम्पियर। यहाँ कितना चला गया? 8 एम्पियर। तो चलो, और करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं हम, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं हम। चेक करते हैं भाई, 8 दूना कितना हुआ है? 16, तो ये माइनस का 16 हो गया। ठीक है, फिर ये माइनस का 8 हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे कितना? 8 चौक 32, माइनस का 32 इक्वल टू VB, ये बचेगा भाई साहब, इक्वल टू VB। सब माइनस कह रहे हैं, कोई प्लस का नहीं आ रहा है, इसका मतलब माइनस कितना? 4 4 8 जो 10। ठीक है, 10 और 16 26, 26 और 8 कितना? 34, 26 और 8 34, 36, 66। ठीक है, तो ये माइनस का 66
इक्वल टू वीवी, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, वी ए माइनस वीबी। तो बेटा वी ए माइनस वीबी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 66 वोल्ट। आंसर ये बनेगा वी ए माइनस वीबी। देखिए ऐसे आपको बहुत सारे ब्रांचेस दिए जाएंगे और इंडिविजुअल ब्रांच में आपको किसी भी ब्रांच में, किसी भी ब्रांच के दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, किसी भी ब्रांच के दो टर्मिनल्स के बीच का आपको ड्रॉप निकालना आना चाहिए, डिफरेंस निकालना आना चाहिए कि पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आ रहा है। दैट इज वी ए माइनस वी बी और वी बी माइनस वी ए, जो भी हो। ठीक है, ऐसा। तो अगर आप करंट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं या डायरेक्शन चेंज कर देते हैं अपने मूवमेंट का, तो डेफिनेटली सिर्फ साइन चेंज होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगी, वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगी, ध्यान रखिए इस बात। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से वी ए माइनस वी सी तो निकाल सकते हैं अभी, वी ए माइनस वी सी निकाल सकते हैं बिल्कुल। यहाँ से बिल्कुल वैसे ही चलना है, बट यहाँ से अब करंट के अपोजिट चल रहे हैं हम, तो यहाँ सारी वैल्यू प्लस में आएंगी, ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी 6, और ये तो माइनस का ही आएगा क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से बाहर जा रहे हैं हम। जरा मुझे इसका आंसर बताइए प्लीज, वी ए माइनस वी सी मैं नहीं बता रहा, आप मुझे इसका आंसर बताइए, वी ए माइनस वी सी का आंसर बता दीजिए कितना आएगा, वी ए माइनस वी सी। सर एक बार थोड़ा साइड हो। हाँ देख लो, अच्छे से देख लो डायग्राम। शैडो कहीं भी कम नहीं हो रहा है ससुरा। चलिए वी ए माइनस वी सी कैलकुलेट करके आपको बताना है कितना आ रहा है। ठीक है, वी ए माइनस वी सी आपको कैलकुलेट करके बताना है कितना आ रहा है। आंसर वी ए माइनस वी सी। भाई इतना टाइम नहीं है, लिंक खत्म हो जाएगा ये। सिंपल सा तरीका था एकदम, केवीएल को यूज करते हुए। ठीक है, -8 वोल्ट। ओके, चेक कर लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं। -8 आ रहा है, ये रेस कर दो ऊपर वाला, ये तो लिख लिया होगा आपने। इसको मैं रेस कर लेता हूँ, दूसरा आंसर चेक कर लेते हैं इसकी जगह हम। ठीक है, इसकी जगह आंसर चेक कर लेते हैं जरा, दूसरा वाला कितना है। चलो वी ए माइनस वी सी लिख रहा हूँ इस बार में, क्या लिख रहा हूँ, वी ए माइनस वी सी। चलो ए से चलते हैं अपन, तो बेटा वी ए है ना, फिर देखो कितना, -2 -4 है ना, और -8, सॉरी -4। अच्छा ये 2, ये 2, 2 टू द 4। यहाँ आ गए, यहाँ से अपन सी की तरफ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सी की तरफ जाएंगे, कहाँ की तरफ जाएंगे, सी की तरफ जाएंगे। यहाँ से सी की तरफ जाएंगे अपन, सी की तरफ। ठीक है, तो बेटा जब सी की तरफ जाओगे तो करंट तो इधर आ रहा है अब, और करंट ब्रांच में करंट कितना चल रहा है, इस ब्रांच में करंट कितना चल रहा है, 6 एम्पियर। तो यहाँ 6 लेना है,
तो ऊपर 6 आ रहा है, हम अपोजिट जा रहे हैं और यहाँ ड्रॉप कितना हो गया 6 × 1, तो ये हो गया प्लस का 6 और ये माइनस का 6 इक्वल टू VC, इक्वल टू VC। ठीक है, दिख रहा है? ओके, तो VA देखो +6 -6 तो यही कैंसिल हो गया। ठीक है, ये माइनस का 10 हो गया इक्वल टू VC। मुझे चाहिए VA माइनस VC बराबर कितना हो गया 10 वोल्ट आंसर आ। ठीक है भाई, 10 वोल्ट आ रहा है, -8 नहीं आ रहा, कैसे कर रहे हो? एक तो सही है। अब आप कहोगे सर ये तो 2 था यहाँ पे, है ना? तो जिस ब्रांच में जो करंट है हमें वो ही लेना है, ध्यान रखिएगा। जिस ब्रांच में जो करंट है हमें उस ब्रांच में उसी करंट को इंक्लूड करना है। ठीक है, ए से लेकर इस पॉइंट O तक, सपोज करो ये पॉइंट O था, ठीक है, जंक्शन था जो भी, तो इस पॉइंट तक करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है। हाँ हाँ, यही गलती वही कह रहा हूँ ना, इसलिए तो गलती गलती तो होंगी भाई, गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे ना, सिंपल सी बात है। तो बहुत पुराना मुहावरा बोल दिया मैंने आज, इतना कुछ नया तो नहीं बोला। तो गलतियां होती इसलिए हैं, ठीक है, जब हमें कोई चीज ठीक से नहीं समझ में आ रही होती है अच्छे से, या हम कहीं ना कहीं अटक जाते, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया लेकिन क्वेश्चन में अटक गए हम। ठीक है, तो इसलिए अटक गए क्योंकि हमने वो चीज नहीं नई है अभी हमारे लिए, वो सीखी नहीं है। और जब हम कोई चीज सीख जाते हैं तो हमें लगता है तो बहुत सिंपल है। देखिए, जो चीज आपने सीखी नहीं है अभी तक वो ऐसा लगेगा कि ये टफ है, लेकिन एक बार जब आप सीख जाते हैं, एक बार उसके बारे में फेमिलियर हो जाते हैं, तो वो चीज अपने आप सिंपल लगने लगती है। ठीक है ना? चलिए, लाइफ में सारी चीजें ऐसी ही होती है, जब तक हम फेस नहीं करते तब तक लगता है बहुत बहुत दिक्कत होने वाली है, लेकिन जैसे ही हम उसको फेस करते हैं तब समझ में आता है कि हाँ। ठीक है, चलिए, तो VA माइनस VC की वैल्यू कितनी होगी 10 वोल्ट। VA माइनस VC कितना हो गया 10 वोल्ट। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं आपके। अगर इस तरह के मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगा तो मुझे लगता नहीं कि आप बहुत सारे, है ना, कुछ दिक्कत आएगी आपको। आई होप इसमें अब कोई परेशानी नहीं आएगी। देख लेना अगर कोई गलती हो गई हो, इन केस अगर कोई गलती हो गई हो तो भाई गलती सबसे होती है। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा कि साइन कैसे लेने हैं। इतना याद रखना कि साइन कन्वेंशन कैसे लेना है, ध्यान रखना। ठीक है ना, इस बात का थोड़ा अच्छे से ख्याल रखें। चलिए, इस तरह से हमने क्वेश्चन कर लिए, दैट इज ऑफ KVL